नाना अबू, मैं कल यूनिवर्सिटी जाऊंगी। हाँ तो ठीक है यार, हम छोड़ेंगे अपनी बेटी को। आप पर बहुत जिम्मेदारी पड़ गई है ना मेरी, लेकिन बाद में मैं वैन लगवा लूंगी। अरे पे वैन क्यों लगवा लोगी, हम हैं ना मौजूद। भाई हम छोड़ने जाया करेंगे अपनी बेटी को। हरगिज़ नहीं नाना जा, आप पर कोई बोझ नहीं डाल सकती मैं। अच्छा ठीक है, कल बात करेंगे। ये कौन आ गया इस वक्त? मैं देख के आती हूँ। नहीं 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 नहीं, तुम बैठो, नजीर देख लेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बाबा जान और जैनी हैं? जी जी सर, आ रहे हैं। अच्छा अच्छा, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम नाना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। अरे भाई शाह आलम, जी। बेटी की कशिश खींच लाई ना तुम्हें, वरना महीनों आके नहीं जागते। नहीं बाबा जान, ऐसी बात नहीं है। कैसी हो तुम जैनी? ठीक हो भाई? अस्सलाम वालेकुम अब्बा। कैसी है हमारी बेटी? ठीक हूँ, आप बैठे ना। भाई ये एक ही सवाल तुम लोग बार बार क्यों किए जा रहे हो? बस जैनी अपने नाना के घर है। जी बाबा जान, हमें पता है कि ये वहां से ज्यादा यहाँ खुश है। नहीं खुश तो है, मगर अपने घर को मिस कर रही है ये। जाओ बेटा, तुम जरा चाय का देखो। जी नाना अबू। भाई मैं तो पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि इसे कोई कभी महसूस ना होने दूं, लेकिन बच्ची है, अपने बहन भाइयों को मिस कर रही है, और मैं यहाँ अकेला बूढ़ा। बाबा जान, इसीलिए तो इसे लेने के लिए आया हूँ। क्या मतलब, लेने आए हो? जी, इसकी माँ इसके बगैर बहुत बहुत परेशान है। और हम सब भी। लेकिन मैं अभी वहां वापस जाने के लिए तैयार नहीं हूँ। क्यों बेटा? वो तो तुम जिसकी वजह से वापस नहीं जा रही हो, वो तो खुद ये मुल्क छोड़कर जा रहा है। कौन? अरसल? हाँ, वो आज दोपहर को आया था सायरा और सिद्दीका को लेने। मेरे 1000 कहने के बावजूद भी वो अंदर नहीं आया। कह रहा था कि वो किसी बाहर की यूनिवर्सिटी में कोशिश कर रहा है, बाकी पढ़ाई वहीं कंप्लीट करेगा। ये क्या फैसला किया अरसल? भाई छोटी सी बात थी, इतनी बड़ी बना दी तुम लोगों ने। देखो ना, माँ बाप का इकलौता बेटा है, वो कितने तन्हा हो जाएंगे इसके जाने से। नाना, मैं उसको समझा लूंगा। कोई जरूरत नहीं है भाई उसे समझाने की, जाने दे उसे। घर से दूर रहेगा ना तो 2 दिन में अकल ठिकाने आ जाएगी उसकी। तुम उसको छोड़ो, तुम मुझे बताओ, तुम आज घर आ रही हो कि नहीं? नहीं आ रही मैं। अब जब तक वो नहीं चला जाता मैं वापस नहीं आऊंगी। अब्बा जान, चाय बना दूं आप लोगों के लिए? नहीं बेटा, वो बाबा जान के घर गए थे ना, वहीं पी ली थी। ये जैनी क्यों नहीं आया आप लोगों के साथ? अम्मा, उसने तो साफ साफ कह दिया कि वो तभी आएगी जब अरसल चला जाएगा यहाँ से। अरसल कहाँ जा रहा है? आगे की पढ़ाई करने के लिए वो बाहर की यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्यों? उसे जाने की क्या जरूरत है? कह रहे हैं कि उनको अब यहाँ नहीं रहना, दिल उदास होता है उनका यहाँ पर। अच्छा है, जाने दो, तुम क्यों अफसोस कर रही हो? कैसी बातें कर रहे हैं आप? मुनीरा और शहजाद भाई का वो इकलौता बेटा है, कैसे रह पाएंगे उसके बगैर? रह लेंगे, वो कौन सा उम्र भर के लिए जा रहा है, पढ़ के वापस आ जाएगा, तब तक उसका बचपना भी खत्म हो जाएगा। लेकिन अब्बा, ये तो ज्यादती है। अरसल का कसूर इतना बड़ा भी नहीं कि उसको अपना घर छोड़ना पड़ जाए। इसमें ज्यादती की क्या बात है बेटा? हजारों लड़के नौकरी और तालीम के लिए मुल्क से बाहर रहते हैं। आप सही कह रहे हैं, मगर उनकी तो चॉइस होती है। इस वक्त तो ये सजा लग रही है मुझे अरसल के लिए। अब ये कहाँ चली? अम्मा, ये जरूर मुनीरा खाला क्या गई हैं। सत्यानाश इस लड़की का। इस लड़की को ना अपनी इज्जत का ख्याल है ना अपने माँ बाप की इज्जत का।
मोहल्ले भर में रुस्वा करेगी हमें। अब पता चला आपको अब्बा, इसके लिए घर वालों की इज्जत की कोई अहमियत नहीं है, कुछ भी कर सकती है ये लड़की। सिद्दीका जाओ जाके रोको उसे, जल्दी जाओ। हाँ, मेरे रोकने से पहले बहुत रुक गई, जो अब रुक जाएंगी वो। अरसल, तुम मुल्क छोड़ के जा रहे हो? तुमसे मतलब? अरे मुझसे मतलब है, तभी पूछ रही हूँ। देखो मंजरी, मेरे मुंह मत लगो और जाओ यहाँ से। तुम मुझे छोड़ के जा नहीं सकते हो। तुम मेरी हो कौन जो मैं तुम्हें छोड़ूंगा? मंगेतर हूँ तुम्हारी। शट अप! और खबरदार जो तुम मेरे मुंह लगी तो। ये क्या मंगेतर मंगेतर लगाया रखा है? तुम मुझे ठुकरा के इस तरह जा नहीं सकते। तुम समझते क्या हो खुद को? इतनी आसानी से जाने दूंगी? मंजरी आप ये क्या कर रही है? प्लीज अंदर चले। नहीं जाऊंगी जब तक ये नहीं कहता कि ज़ैनी से नहीं मुझसे प्यार करता है। बोलो। अरे मैं तुम्हारी तरफ देखना पसंद नहीं करता, मोहब्बत क्या करूंगा तुमसे? जान छोड़ो मेरी, जौ की तरह चिमट गई हो मुझसे। और मोहब्बत जबरदस्ती नहीं होती जो तुमसे डर कर मैं तुम्हारे काबू में आ जाऊंगा। तुम पागल तो नहीं हो गई हो? हाँ, अपनी इज्जत का तो तुम्हें ख्याल है नहीं। कम से कम हमारी और अपने माँ बाप की इज्जत का तो ख्याल कर लो। अब मजीद तुम्हारी बकवास नहीं सुनूंगी मैं। सुना तुमने? सदीका, लेके जाओ इसे यहाँ से, लेके जाओ और जाके बांध के रखो इसे। मंजरी आप भी चले प्लीज, ना जलील करवाएंगी और चले मेरे साथ। हद होती है वैसे, ये पागल हो गई। चले मुंह। संभाले इन्हें, कितना जलील करवाया इन्होंने आज हमें, कोई कसर नहीं छोड़ी। इतना बड़ा तमाशा कर कर आई है वहां पर। किस लिए गई थी वहां? अरसल से बात करना। क्या बात करने गई थी तुम अरसल से? मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकता। बेहया बेशर्म, कोई लिहाज है? ढिठाई के साथ बात के सामने बकवास कर रही हो। क्यों तय किया था मेरा रिश्ता उसके साथ बचपन में? हाँ, क्यों डाला मेरे जहन में कि वो मुझसे ही शादी करेगा? किसी ने नहीं डाला तुम्हारे जहन में। हमने ये बात बच्चों से छुपाई थी कि वक्त आने पर बड़े होकर देखेंगे। और कौन सी तुम्हारी मंगनी हुई थी जो तुमने ये बात सर पे सवार कर ली है? मेरा चिढ़ता है वो तुमसे, और तुम मरी जा रही हो उससे शादी के लिए। चिढ़ता नहीं है, बहुत खुश था मेरे साथ। वो तो ज़ैनी की वजह से ऐसा हुआ है ना, बिल्कुल ठीक ठाक था मेरे साथ, खुश। मैं ज़ैनी का कोई कसूर नहीं है, तुम उसको अपनी आदत की वजह से कभी अच्छी नहीं लगी, और अगर लगती तुम्हें लगता है वो इस शादी से इनकार करता? इंसान की अपनी इज्जत भी तो होती है। वो तो तुम्हें घास नहीं डालता और तुम उसके पीछे मरी जा रही हो। और आज तो तुमने हद ही कर दी, ना अपनी माँ का ख्याल ना अपने बाप का ख्याल। भीख मांगने चली गई उनके घर। हाँ, लोग ज़हनी तौर पे तैयार हो जाए, शादी मेरी अरसल से होगी, वरना मेरी मैयत उठाने के लिए तैयार हो जाए। महनाज, देखा आपने? पागल कर दी इस लड़की ने। क्या क्या कर गई है? अगर कुछ ऐसा वैसा कर लिया उसने